न्यासार नाम के एक शांत और हरे भरे गांव में राम सेवक नाम का एक सीधा साधा दूध वाला रहता था। उसके पास चार स्वस्थ गायें थी। राम सेवक हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गायों का दूध दूहता और फिर अपनी छोटी सी नाव को लेकर नदी पार शहर की ओर निकल जाता। शहर के लोग राम सेवक के दूध की शुद्धता और उसकी सादगी के कायल थे। देखते ही देखते उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी और उसका काम बढ़ गया। जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ी, राम सेवक के मन में एक अनजाना सा लालच पनपने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज दूध में थोड़ा सा नदी का पानी मिला दूं तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और मुनाफा दोगुना हो जाएगी। वैसे भी नदी का पानी इतना साफ है, किसी को क्या ही पता चलेगा। बस फिर क्या था, रोज नाव से नदी पार करते वक्त वह चुपके से नदी का पानी दूध के बर्तनों में मिलाने लगा। शहर के लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि किसी को भी शक नहीं हुआ। राम सेवक की तिजोरी भरने लगी। वह मन ही मन अपनी इस चतुराई पर बहुत खुश होता था। समय बीतता गया और राम सेवक ने बेईमानी के पानी से अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। इसी बीच उसके इकलौते बेटे की शादी तय हो गई। राम सेवक अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहता था। वह शहर के सबसे बड़े बाजार गया और बेटे की शादी के लिए सोने चांदी के भारी गहने, रेशमी कपड़े और ढेरों कीमती सामान खरीद डाला। शाम ढलते ढलते वह सारा सामान समेटकर नदी किनारे पहुंचा। सामान बहुत ज़्यादा और भारी था, लेकिन वह जल्दी घर पहुंचने की चाह में उसने सारा सामान नाव पर लाद दिया। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी। सामान भारी बोझ और पानी के थपेड़ों के कारण नाव डगमगाने लगी। राम सेवक नाव को संभालने की लाख कोशिश की, लेकिन लालच के बोझ से दबी नाव उससे संभल न सकी और पलट गई। राम सेवक तैरना जानता था, इसलिए उसने किसी तरह तैरकर नदी किनारे पहुंचकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी भर की कमाई, वह सारी कीमती सामान नदी की तेज धारा में विलीन हो गया। किनारे बैठकर राम सेवक फूट फूट कर रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी बहती नदी की लहरों की आवाज में उसे एक गूंज सुनाई दी। राम सेवक, दुखी क्यों होते हो? तुमने भी तो लोगों को दूध के नाम पर जो पानी बेचा था, आज नदी ने अपना वही पानी वापस ले लिया है। बेईमानी की कमाई पानी की तरह ही बह जाती है। यह सुनते ही राम सेवक के अंतरात्मा की आंखें खुल गई और उसे समझ में आ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उसके कर्मों का फल था। उसने वही घुटनों के बल बैठकर अपनी भूल स्वीकार की और कभी बेईमानी न करने की कसम खाई। अगले दिन से राम सेवक फिर से बदला हुआ इंसान था। अब उसके दूध में पानी की एक बूंद भी नहीं होती थी। हालांकि अब उसके पास गहने और महंगी चीजें नहीं थी, लेकिन जब वह रात को सोता तो उसके चेहरे पर एक असीम शांति और सुकून होता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शॉर्टकट, बेईमानी का रास्ता शुरुआत में बहुत आसान होता है और आकर्षक लग सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा नुकसानदेह होता है। ईमानदारी से कमाया गया एक रुपया बेईमानी के 100 रुपयों से कहीं ज़्यादा कीमती और टिकाऊ होता है, क्योंकि उसके साथ मन का सुकून जोड़ा होता है।